मेरा नाम प्रभजीत है। मैं तरन तारण के गांव मरगेंद्रपुरा की रहने वाली हूँ। हम 4 साल पहले शहर से इधर शिफ्ट हुए, तो इधर हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, मैं और मेरे जीवन साथी वरिंदर। हम 4 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग में बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो जब हम शहर से इधर शिफ्ट हुए थे तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हम इधर आके कैसी फार्मिंग करेंगे। बेसिकली बच्चों के साथ शिफ्ट होने का मकसद था कि बच्चे सभी अपने बेसिक्स सीखें। शहरी ज़िंदगी में बड़ी भाग दौड़ थी, तो ऐसा लगता था कि बहुत एडवांस होते हुए भी, 4 स्टेप आगे होते हुए भी बहुत पीछे हैं। तो हमें वैसी ज़िंदगी से थोड़ा था कि हम पीछे चलें वापस अपने बेसिक्स पे। तो हम बच्चों को वो सारे वैल्यूज़ सिखाना चाहते थे जो होनी चाहिए बच्चों के पास। तो बच्चों को हम होम स्कूलिंग करा रहे हैं। सभी कुछ इसमें आ जाता है कि जब हम नेचर में रहते हैं, सारा काम करते हैं, तो बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं। शहर से गांव वापस लौटना मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी होती है कि हमें सारी लग्जरी की आदत पड़ जाती है। तो जब मैं बच्चे की तरफ देखती थी तो बच्चा ऐसे सुबह उठ के भी उसको होता था कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ खेलूँ, क्या देखूँ। तो वो जो खाता था, वो जो पीता था, जैसे दूध पीता था, तो मुझे नहीं पता था उस दूध में क्या है, वो क्या खा रहा है, क्योंकि ना मैंने उगाया था, ना मेरे पास था कि ये क्या खा रहा है। तो वो मुझे फ़ील तो होता था, दोनों को फ़ील होता था कि ये हम इसे अच्छा खाने को नहीं दे रहे। खाने से तो ज़िंदगी है, सेहत होगी तो सभी कुछ होगा। तो जब हमने ये स्टेप लिया कि वापस चलेंगे, तो हमें वो भी सिखाना था कि हमारे बड़े पुरख हम क्या करते रहे हैं, कैसे करते रहे हैं, ज़िंदगी असल में होती क्या है। तो हमने इधर आके जब शुरू किया तो हमने दोनों ने अपने हाथों से मेहनत की, सारा ये मॉडल क्रिएट किया। तो सारी मेहनत हाथों से करके बच्चों को सिखाया कि ऐसे की जाती है, ऐसे करेंगे हम तो अच्छा होगा, आगे भी ऐसे करना चाहिए। 4 साल पहले हमने ये मॉडल शुरू किया था, और इस पे ये 2 तरह के मॉडल है हमारे घर के पास। एक मॉडल में 9 बाय 9 फीट पे पौधे लगे हुए हैं और एक में 6 बाय 6 फीट पे। तो इसमें मेडिसिनल और फूड प्लांट्स हैं। तो ये इस प्लानिंग से लगे हुए हैं कि छोटे पेड़ पहले लगे हुए हैं, बड़े पेड़ बाद में लगे हुए हैं, ताकि वो अपना डिस्टेंस खुद क्रिएट करके खुद फ्रूट देते हैं, खुद कवर करते हैं। इसमें हम इनकी काटा छाटी नहीं करते, तो वो नेचुरली जो जैसे होते हैं वैसे ही वो बढ़ते हैं। इसमें जैसे मोरिंगा है, तो वो सभी जगह यूज़ होता है। इसमें काफ़ी 25 से 30 पौधे मोरिंगे के हैं। तो फ्रूट, सभी तरह के फ्रूट हमारा घर का होगा। तो इसके बीच में हम नीचे हल्दी लगाते हैं। तो हल्दी, मसाले, जो दालें हैं, कनक है, जैसे गेहूँ है, वो हमारा सारा घर का है। तो फ़ायदा इसका ये है कि हमें बाज़ार से कुछ नहीं लाना पड़ता नमक के अलावा। कोशिश ये होती है कि बीज हमारे सारे घर के हों, कि जैसे हर साल हम बाज़ार से बीज लेके आएंगे तो वो संतुष्टि नहीं होती कि केमिकल लगे होते हैं सारी चीज़ों को। तो हम अपने घर के बीज को सेव करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ईयर 6 मंथ के बाद जब भी हमें यूज़ करना है तो वो हम वही यूज़ करें। तो अगर हम मुश्किलों की बात करें तो मुश्किलें ऐसे कुछ ख़ास नहीं है कि हमें लगे कि वो ज़िंदगी अच्छी थी या ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है। सेटिस्फेक्शन वाली ज़िंदगी है। जैसे बच्चों को होम स्कूलिंग करा रहे हैं, तो अगर हम शहरी ज़िंदगी में होते तो शायद हम दोनों होम स्कूलिंग का स्टेप ना लेते, क्योंकि वहाँ पे वो दौड़ चल जाती कि आपके बच्चे के कितने % है और हमारे बच्चे के कितने % है। तो बच्चा भी उस दौड़ में चला जाता। जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, हम उनको मोबाइल फ़ोन नहीं पकड़ाते। तो साथ में बैठ के जैसे मूवीज़ देखते हैं, सभी उनको सोशल मीडिया का पता है। ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन पकड़ के 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बैठे रहें। तो ये डिफ़रेंस मेरे हिसाब से सबसे बड़ा है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन से दूर हैं। तो सजेशन यही है कि जिनके पास अपनी ज़मीन है, तो शहर में भी रह रहे हैं, कम से कम अगर वो पक्का नहीं शिफ्ट हो सकते तो वीकेंड पे बच्चों को लेके आएँ, तो उनको बताएं कि उनका कल्चर कैसा है ना। तो एक सजेशन और भी है कि अगर बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं, तो मैं होम स्कूलिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये बोल रही हूँ कि बच्चों के प्रेशर नहीं होना चाहिए।
जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, वो सिर्फ रात को सोते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं और सोते हैं। खाना भी बच्चे मोबाइल देख के ही खाते हैं। तो ये पेरेंट्स को बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए कि ये उनका फ्यूचर है, बच्चों का, पेरेंट्स का भी है, उनको देखना अच्छे से उनकी ग्रोथ। तो बच्चों का ऐसे ख्याल रखें कि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी टाइम दे सकें।